जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंटिन्यू करेंगे एंगल मॉड्यूलेशन को ही। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एफएम और पीएम दो टाइप्स एंगल मॉड्यूलेशन की और उनको कैसे डिफाइन करते हैं। आज हम फर्दर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जी, सिंगल टून फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर आपको याद हो कि एएम में हमने डिफाइन किया था कि सिंगल टून क्या होती है। सिंगल टून बेसिकली आपकी एक फ्रिक्वेंसी का साइनोसाइडल सिग्नल जो है वो आपका सिंगल टून कहलाता है। टून बेसिकली फ्रिक्वेंसी को शो कर रहा है और सिंगल का मतलब है कि आपका एक फ्रिक्वेंसी है। तो इसमें हम जो है वो दैट इज द सिंपल आपका एक साइनोसाइडल सिग्नल है जिसमें ये इसकी वोल्टेज है और ये फ्रिक्वेंसी है और एग्जिस्ट कर रही है। जब इसको हम अप्लाई करते हैं एफएम में, तो अगर आपको याद हो लास्ट इक्वेशन को, इट्स लुक लाइक दिस वे। ये आपके पास चीज़ आ गई और ये जो चीज़ आई है डेल एफ और डेफ एम, इसको हम आगे भी जाके पढ़ेंगे। दैट इज नोन एज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। डेल एफ इज द फ्रिक्वेंसी डेविएशन एंड एफ एम इज द जो है वो आपका मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी है, जो सिग्नल है आपका उसकी फ्रिक्वेंसी है। तो इसको अगर हम वेव फॉर्म में देखें तो ये आपका कैरियर है, ये आपका मैसेज सिग्नल है जो फ्रिक्वेंसी, और ये आपका एफएम सिग्नल सिंगल टून है क्योंकि ये एक फ्रिक्वेंसी का सिग्नल था जिसने कैरियर को मॉड्यूलेट किया है। तो यहाँ हमारे पास यहाँ फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और यहाँ फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। अगर आप गौर करें तो यहाँ से ये इंक्रीज होनी शुरू हुई तो ये आपकी इंक्रीज है यहाँ, और जबकि यहाँ से डिक्रीज होनी शुरू हुई यहाँ से, तो यहाँ आपकी जो है फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो गई। ओके जी, तीन डिफरेंट टर्म्स को हम देख लेते हैं जो हम न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम में यूज करेंगे। द फर्स्ट वन इज योर मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन डिफरेंट हो गई है कि ये बेसिकली आपकी रेशियो है दो टर्म्स, एक आपकी फ्रिक्वेंसी डेविएशन और दूसरी मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी। अब फ्रिक्वेंसी डेविएशन क्या होती है? फ्रिक्वेंसी डेविएशन ये होती है कि आपकी एक सेंटर फ्रिक्वेंसी है, यानी लेट्स सपोज दी आपकी एक सेंटर फ्रिक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर ये इधर जाती है और इधर जाती है तो दैट डेविएट फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट, तो इसको हम डेविएशन कहते हैं। तो ये मैक्सिमम एक डेविएशन अलाउ होती है जो इसको देखेंगे। दूसरी चीज होती है डेविएशन रेशियो, दैट इज द मैक्सिमम डेविएशन एंड द मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी। तो दैट इज द मैक्सिमम, ये आपकी मैक्सिमम डेविएशन। और दूसरी चीज है परसेंटेज मॉड्यूलेशन एफएम, यानी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी डेविएशन और मैक्सिमम अलाउड। अब इसमें फर्क क्या है कि किसी सिस्टम में आप एक मैक्सिमम अलाउ कर देते हैं कि जी 15 किलो हर्ट्ज तक आपकी जो है वो अलाउ है डेविएशन, और एक्चुअल कितनी होती है? इट मे बी 14 और इट मे बी 16। तो जो उसकी रेशियो आएगी उसको हम परसेंटेज मॉड्यूलेशन ऑफ एफएम कहते हैं, और यकीनन ये वही चीज शो करेगी कि हाउ मच मॉड्यूलेशन हो रही है इन टर्म्स ऑफ द एफएम। तो अगर आप यहां देखें तो एफएम ब्रॉडकास्टिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेविएशन लिमिटेड टू 75 किलोहर्ट्ज and the maximum modulating is also limited to 15 kilohertz. There are two types of FM, narrow band FM और wide band FM. नैरो बैंड एफएम जिस तरह के नाम शो कर रहा है कि इसका बैंड जो है वो छोटा होता है, नैरो होता है उसको, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, ये समझने का क्या तरीका है कि अगर आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स वो इक्वल या लेस देन 1 हो, यानी अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेट्स सपोज दिस इज बीटा and this is less than 1 or less than equal to 1, then this modulation is known as the narrow band FM. And if the modulation index, if beta is modulation index, it is greater than 1, then it is known as wide band FM. आगे हम देखेंगे कि ये इनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके जी, फर्स्ट टाइप है आपकी नैरो बैंड एफएम। ये सिंपल उसकी एक इक्वेशन है और ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। अगर आप देखें तो ब्लॉक डायग्राम में अगर आप देखें कि हम जो है वो क्या हो रहा है, आपके पास एम ऑफ टी है, मैसेज सिग्नल है, ये आपका प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है जिसको हम बेसिकली इस तरह मल्टीप्लाई से शो करते हैं। ये आपका एक इंटीग्रेटर है जो आपके मैसेज सिग्नल को इंटीग्रेट कर रहा है, और ये आपका फेज शिफ्टर जो 90 फेज कर रहा है, और यहां आपका ये कैरियर खड़ा हुआ है जो कॉस ओमेगा सी टी है। जो अब ये यहां से 90 डिग्री फेज शिफ्ट होकर जब यहां आएगा तो यहां क्या मतलब होगा कि ये साइन की फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर आप ये एस ऑफ टी है इस समीशन फॉर्म के बाद डेफिनेटली ये एक इक्वेशन आ जाएगी।
तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें जब इसको देखेंगे तो ये हमारी इक्वेशन बड़ी मिलती जुलती होगी आपकी जो DSB-AM में थी, अगर आपको शायद याद हो, DSB डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इस किस्म की इक्वेशन आई थी। तो ये हम इंप्लीमेंट करते हैं और इसको जाके बैंडविड्थ देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये बड़ी रिलेट कर दी है आपकी डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के साथ, जबकि ये इसकी सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है टू रिप्रेजेंट द नैरो बैंड FM सिग्नल। ओके जी, सेकंड टाइप है आपकी वाइड बैंड FM सिग्नल। अब वाइड बैंड जैसा कि नाम आप रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका बैंड वाइड हो जाएगा, बैंडविड्थ आपकी बड़ी हो जाएगी, तो उसके लिए हम दो मेथड यूज करते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जैसे कि नाम शो कर रहा है कि आप डायरेक्ट FM सिग्नल जनरेट करेंगे। इसमें हम एक स्पेशल डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है VCO एंड इट स्टैंड्स फॉर वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। अब ऑसिलेटर क्या होता है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा तो ऑसिलेटर आपका एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके सिग्नल जनरेट करता है। जबकि वोल्टेज कंट्रोल का क्या मतलब है, इसका मतलब उसकी वोल्टेज कंट्रोल का। होता क्या है कि बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं, VCO produces an output signal whose frequency is proportional to the input voltage value। मीन इनपुट पे आप वोल्टेज वेरी करते हैं, आउटपुट पे आपकी फ्रिक्वेंसी वेरी हो रही है सिग्नल के ऊपर। ये बड़ी सिंपल इसका एक प्रिंसिपल है कि इनपुट के ऊपर आप वोल्टेज में वेरिएशन लाते हैं और आउटपुट पे आपको फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन मिलती है। अब ये कैसे है, ये आपका इनपुट सिग्नल है तो ये वेरिएशन क्या है, एम्पलीट्यूड में वेरिएशन है, और ये आपका सिग्नल है, अगर मैं प्लीज ड्रा कर लूँ तो ये आपकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ ये आपकी वेरिएशन जो फ्रिक्वेंसीज की आई हैं ये आपकी और ये आपका FM है। तो हम इसे अगर मैथमेटिकल इक्वेशन को देखें तो बेसिकली आपकी फ्रिक्वेंसी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिकली एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसी सिग्नल, और ये इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी है बेसिकली द कैरियर फ्रिक्वेंसी एंड द प्लस आपका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स के साथ आपकी एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसी सिग्नल। अच्छा, दूसरा जो आपका मेथड है वो इनडायरेक्ट मेथड है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ये आपको नहीं करा रहा हूँ, ना आपने इसको करना है क्योंकि मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट इसमें यूज़ हो रहे हैं, तो हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बट यू हैव ओनली फोकस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दीज कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, उसमें हम वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर यूज़ करते हैं और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड है आपका इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब डेफिनेटली ये होगा कि पहले आप कुछ और जनरेट करेंगे और उसके बाद आप फिर FM सिग्नल वाइड बैंड FM। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है, हेयर द नैरो बैंड FM मॉड्यूलेटर जो आप VCO यूज कर सकते हैं। वो करके जब आपको आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि नैरो बैंड में आपका फ्रिक्वेंसी बैंड नैरो होता है, छोटा होता है, तो उसको अपने बड़ा करना है। तो फ्रिक्वेंसी को बड़ा करने के लिए सिंपली क्या है कि अगर आपकी फ्रिक्वेंसी पहले F है, आपने उसको 2F करना है, तो सिंपली क्या मतलब इसका कि आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस नोन एज अ फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर। तो वाइड बैंड के अंदर बेसिकली आपकी दो स्टेजेस होती हैं। इन फर्स्ट स्टेज यू जनरेट द नैरो बैंड सिग्नल एंड द सेकंड स्टेज यू मल्टीप्लाइड दैट सिग्नल टू गेट द डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी। अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आप कोई भी एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले सकते हैं, 2, 4, 6, 7 या जो भी आपकी संख्या लेना चाहें वो हम आगे देखेंगे फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन कैसे हो। जी, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन की हम बात कर रहे थे। तो फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर इट्स लुक लाइक का एक सर्किट है, जिस तरह हमने मिक्सर की बात की थी ना, तो एक नॉन लीनियर डिवाइस है, और आई होप के नॉन लीनियर डिवाइस यू ऑलरेडी रिमेंबर। ठीक है, क्या होता है, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है और चीज़ें, तो ये आपकी नॉन लीनियर डिवाइसेस होती हैं। तो बेसिकली क्या करता है कि n टाइम्स आपकी इनपुट फ्रिक्वेंसी। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि हाउ इट वर्क्स या हाउ वी इम्प्लीमेंट इट। सिंपली ये होता है कि आप अप्लाई कर देते हैं कोई भी एक नंबर डिपेंडिंग अपॉन द नॉन लीनियर डिवाइस, तो आपकी फ्रिक्वेंसी को उस नंबर के ऊपर ले जाता है। नेक्स्ट उस लेक्चर में आपको मैं इसको बताऊंगा कि हाँ, जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे ये मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आप देखें, इन नैरो बैंड वी a wave whose modulation index beta is less than 1 is applied as the input frequency multiplied, then the frequency multiplied produces output signal whose modulation index is n times beta, मतलब n टाइम कर देगा जो आपकी फ्रिक्वेंसी और n टाइम नंबर कोई भी आपका हो सकता है। ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें हमने दो मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ जो FM है उनको कंपेयर किया, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि हम इस कोर्स की अब असेसमेंट में जब जाएंगे तो मोस्टली इसमें आपका वाइवा इन्वॉल्व होगा या आपके क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे, उसमें से ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं।
तो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो बताया गया है। यूजली जो है आपका ये फिगर्स होती है फ्रिक्वेंसी डेविएशन, इसमें 75 है, इसमें 5 किलोहर्ट्ज़ है। मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी जो है वो 15 से 30 से 15 किलोहर्ट्ज़ होती है, जब इसमें 3 किलोहर्ट्ज़ होती है। स्पेक्ट्रम जो होता है वो अभी हम इसको देखेंगे, इसको मैंने नहीं देखा, सॉरी, अभी आपको बताऊंगा कि साइड बैंड और कैसे जनरेट होते हैं। बैंडविड्थ इसमें क्या है, तो ये स्लाइड थोड़ी सी मेरे ख्याल पहले आ गई है बाकी स्लाइड से, तो इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को। हमने पढ़ा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में साइड बैंड। तो साइड बैंड्स क्या होते थे कि आप जब फ्रिक्वेंसी शिफ्ट करते थे तो उसके साथ आपके साइड बैंड जनरेट होते। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो साइड बैंड जनरेट होंगे, लेकिन कितने होंगे? ये आपकी एक एफएम की मैथमेटिकल इक्वेशन है और इसके ऊपर एक फंक्शन, एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है बेसल फंक्शन। उसको मैं आपको यहाँ नहीं, वो एक मैथमेटिकल फंक्शन है। इट्स लुक लाइक बाइनोमियल सीरीज या आप टेलर सीरीज अप्लाई जिस तरह करते थे, तो ये उसकी एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है। इफ यू हैव अल्फा एंड द बीटा, द बेसल फंक्शन इज लुक लाइक दिस, एंड व्हेन वी अप्लाई दिस फंक्शन टू हियर वी विल गेट दिस इक्वेशन। तो यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर इफ यू रिमेंबर दिस के बेसल फंक्शन ये होता है आपका। तो जब आप उसको ओपन करेंगे, जब ओपन करेंगे तो इट्स लुक लाइक दिस, डिफरेंट टर्म्स आपके पास आ जाएंगी जो कंटिन्यू होंगी एज अ बाइनोमियल। तो अगर इसमें आप गौर करें कि ये टर्म और ये टर्म, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं आपके लिए, इसको रिमेंबर होना चाहिए किस किस्म की टर्म्स है। तो अगर गौर करें, ये आपके कैरियर को शो कर रही है, ये आपके एक साइड बैंड को शो कर रही है, ये आपके दूसरे साइड बैंड को शो कर रही है, एंड सो ऑन। ये आपकी उससे आगे, ये उससे आगे, तो इट्स मीन ये तो कंटिन्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके एफएम के अंदर हैं वो इनफाइनाइट सैंड बैंड जनरेट होते हैं। दो तो ये हो गए जो आपके एएम से रिलेटेड थे, लेकिन ये कंटिन्यू है। इसमें इट्स मीन कि अगर आप गौर करेंगे अगली स्लाइड के ऊपर तो हम देखेंगे कितने साइड बैंड जनरेट हो। अच्छा, अगर मैं इसको फेजर डायग्राम के थ्रू या जिस तरह हमने एक सिंपल डायग्राम बनाते थे, ये चीज थी, ये हम देख चुके थे। ये था आपका डबल साइड बैंड, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, दो आपके साइड बैंड। लेकिन फिर ओमेगा सी प्लस 2 ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस 2 ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस 3 ओमेगा एम, एंड इट्स कंटिन्यूज हेयर एंड हेयर। सो इट्स मीन प्रैक्टिकली, या आपको प्रैक्टिकल केस के अंदर एक्चुअल जो एफएम है उसके आपके इनफाइनाइट साइड बैंड्स होते हैं। ये आपने रिमेंबर रखना है कि इनफाइनाइट साइड बैंड्स होंगे एफएम के अंदर। प्रीवियस स्लाइड के अंदर जब हमने साइड बैंड जो शो किए हैं, तो इस ये एक एग्जांपल है, इसको आपने इंप्लीमेंट करना है कि कितने सिग्निफिकेंट साइड बैंड निकल सकते हैं, कि मतलब जिनकी, क्योंकि अगर आप पिछली एक दो स्लाइड्स के अंदर देखेंगे तो जूं जूं आपके साइड बैंड बढ़ते जाएंगे आपकी एम्पलीट्यूड कम होती जाएगी। एम्पलीट्यूड जब कम होती जाएगी तो आपकी पावर कम होती जाएगी, तो इट्स मीन दे आर इग्नोरेबल साइड बैंड। तो हम एक लिमिट कर देंगे, तो वो आपने इसमें कैलकुलेट करने हैं। ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं कि एफएम की बैंडविड्थ क्या होगी। ज़ाहिर बात है कि एक एफएम सिग्नल है तो हम उसकी बैंडविड्थ, तो इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली कि थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिफरेंट बैंडविड्थ होती हैं। थ्योरेटिकली इट हैज़ अ इनफाइनाइट बैंडविड्थ। व्हाट इट मीन कि इनफाइनाइट बैंडविड्थ है, जबकि प्रैक्टिकली फाइनाइट बैंडविड्थ है। अगर आपको याद है कि हमने कहा है कि इट हैज इनफाइनाइट साइड बैंड, जब साइड बैंड आपके इनफाइनाइट होंगे तो इसका मतलब है कि थ्योरेटिकली आपकी बैंडविड्थ। लेकिन क्योंकि अगर आप पिछली उस फिगर साइड बैंड वाली को देखेंगे तो एम्पलीट्यूड आपकी कम होती जा रही है विद रिस्पेक्ट, जब साइड बैंड आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर उसमें आप शो करें तो हम इस किस्म की चीजें होती जा रही हैं आपकी, द सेम हेयर, ये साइड बैंड्स है, तो इनकी एम्पलीट्यूड कम होती जा रही है। जब एम्पलीट्यूड कम हो रही है इसकी, तो इसका मतलब इनकी पावर कम हो रही है, तो ये इग्नोरेबल हो जाते हैं। इसलिए हम प्रैक्टिकली कुछ साइड बैंड लेते हैं, तमाम को नहीं लेते, तो इसलिए बैंडविड्थ आपकी वेरी करती है कि बट यू मस्ट रिमेंबर थ्योरेटिकली इनफाइनाइट, प्रैक्टिकली फाइनाइट, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ साइड बैंड यूज। तो वाइड बैंड जब हम एफएम की बात करेंगे तो सिंपली हम जो बैंडविड्थ निकालते हैं दैट इज 2n एफएम। एफएम मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी है और नंबर एन जो है नंबर ऑफ फैक्टर, कितना मल्टीप्लाई, कितना हम उसको ऊपर लेके गए फ्रिक्वेंसी को। लेकिन इसमें जो थंब रूल है यूज करने का, वो हम करते हैं
जब आपकी लेस देन आपकी फ्रिक्वेंसी होती है तो हम उसमें यूज करते हैं दैट इज द रूल एंड दिस इज नोन एज द कॉर्सन रूल। और यूजली नैरो बैंड के लिए हम इसको यूज करते हैं। या जिसमें अगर आप देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें आपको नजर आ रहा है फ्रिक्वेंसी डेविएशन और मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी एंड इट ट्वाइस। तो सिंपल मेथड है, ये हम यूज करते हैं। तो इसमें अज्यूम किया गया है कि एम एफ इज लार्ज एंड इज अप्रोक्सीमेटली एम प्लस टू, दस बी एफ इज इक्वल टू दिस वन एंड देन यू कैन पुट मॉड्यूलेशन इंडेक्स द वैल्यू हेयर एंड देन यू विल कन्वर्ट। तो ये एक बेसिक फार्मूला है एफएम की बैंडविड्थ निकालने के लिए, जब आप फ्रिक्वेंसी डेविएशन आपको पता हो और मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी पता हो। ओके जी, पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं? ज़ाहिर बात है पावर आप निकालते हैं एम्पलीट्यूड के साथ, और एम्पलीट्यूड कहाँ आएगी? तो बेसल फंक्शन जब हमने उसकी एक डायग्राम देखी तो उसमें जो आपकी उनकी एम्पलीट्यूड होगी दैट प्रोवाइड द पावर ऑफ द एफएम सिग्नल। और अगर फिर आप उन स्लाइड्स को और से देखें तो जो साइड बैंड बढ़ रहे हैं उनकी एम्पलीट्यूड कम हो रही है, इसका मतलब है कैरी एम्पलीट्यूड जे नॉट डिक्रीजेस तो पावर डिक्रीज हो रही है। लेकिन पावर इट्स मीन कि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तमाम आप उसके अंदर। तो अगर इसको दिस इज बिकॉज एफ एम टोटल ट्रांसमिट पावर ऑलवेज कांस्टेंट एंड द टोटल एवरेज पावर इज इक्वल टू द अनमॉड्यूलेटेड, यानी जो कैरियर की टोटल पावर होगी, पावर टोटल तो वही रहेगी ना, साइड बैंड में वो कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि इनफैक्ट इन एफ एम द टोटल पावर is originally in the carrier is redistributed in all the components of the spectrum। स्पेक्ट्रम के ऑल कंपोनेंट्स क्या है? जो साइड बैंड्स हैं आपके उनके अंदर चली जाएगी और वो हम बेसल फंक्शन के थ्रू कंप्लीट करते हैं। लेकिन जो अगर हम सिंपल उसको देखना चाहें तो बेसिक ओके जी, एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास बेसिक फार्मूला एफएम के अंदर, इसके अंदर क्या है? पी टोटल पावर है आपकी, पी नॉट P1 P दिस ऑल द साइड कैरियर जो आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी पावर आएगी और हम उसको इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे जाके अगर हम डिटेल में देखें या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज कम होती जाएंगी बिकॉज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साइड बैंड इज डिक्रीजिंग। लेकिन आप टोटल जो पावर है वो आप इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ ये लेक्चर मैं ख़त्म करूँगा। अब आप जो हमारे शर्मा की बुक है उसमें इन टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में आप देख सकते हैं और इसके साथ मैं रिलेटेड जो है वो अपलोड कर दूंगा कि जो जो आपने प्रॉब्लम करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एफएम जनरेशन और एफएम डीमॉड्यूलेशन की तरफ जाएंगे और फिर एफएम रिसीवर की तरफ जाएंगे। और उसके बाद आपकी जो असाइनमेंट है वो भी आपकी ड्यू है, आपको मिल चुकी है, उस पर आपने देखना है। और इसके अलावा एक आपने प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट भी करनी है, क्योंकि हो सकता है कि पेपर आपका बड़ा शॉर्ट हो इस वक्त, हमने उसको देखते हैं कि हमने कैसे पेपर लेना है। लेकिन क्योंकि उसके साथ साथ डिफरेंट असेसमेंट आप करनी पड़ेंगी ताकि आपकी जो असेसमेंट है वो एक्सेप्टेबल हो।